वेलकम टू टागे विदेश एस। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी के बारे में। यूपी की लगभग सभी भर्तियों की अपडेट यहाँ पे दी जाएगी आप लोगों को। और इसके अलावा पेट 2022 से कौन कौन से विज्ञापन आने वाले हैं, कौन कौन से नहीं आएंगे, तो इनमें से जो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ मिल्क सुपरवाइजर इंटरव्यू, लोअर पीसीएस नई भर्ती, बोरिंग टेक्नीशियन, जेई 18 एएसओ रिजल्ट और असिस्टेंट अकाउंटेंट नया अध्याचन, मुख्य सेविका एग्ज़ाम डेट, कंप्यूटर सहायक, इन सभी भर्तियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को देखते हैं क्या इसमें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं, जो छात्र हैं वो अपनी अपनी भर्तियों की जानकारी लेने जाते हैं आयोग, और फिर आयोग से उन्हें जो भी जानकारी प्राप्त होती है वो लोग अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पे डालते हैं। तो वहाँ से जानकारी कलेक्ट करके मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है वो एक तरह से कह सकते हैं सीधे आयोग से जो भी जानकारी प्राप्त होती है वही आप लोगों को जानकारी दी जाती है। तो इसीलिए मैं जो भी जानकारी देता हूँ लगभग सारी जानकारियाँ ठीक निकलती हैं, सही निकलती हैं, ठीक है। तो कभी कभी किसी भी भर्ती में जो कार्यक्रम होता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, तो उसके लिए डिले हो जाता है, नहीं तो जैसा मैं अपने वीडियो में बता देता हूँ लगभग वैसा ही हो जाता है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, जो भी जानकारी दूंगा एकदम सही और सटीक जानकारी दूंगा, तो आप लोगों का विश्वास कायम रहे, इसलिए बिल्कुल सही बात बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है, जिससे आप लोग अपने आगे की रणनीति तैयार कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं पहले पेट 2022 से आने वाले विज्ञापन। तो देखिए, पेट 2023 का नोटिफिकेशन तो आ चुका है और अभी पेट 2022 की वैलिडिटी है वो जनवरी 2024 तक, 24 जनवरी तक रहेगी, ठीक है। तो उसमें ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया है पेट 2023 का, उसमें भी ये बात लिखी हुई है। मैंने अपने वीडियो में भी बताया था जब पेट 2023 का पूरा विवरण बताया था आप लोगों को जिस वीडियो में। तो अब पेट 2022 से जो बड़े विज्ञापन आने वाले हैं वो ये हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट के लगभग 3000 प्लस पदों पे ये वैकेंसी आएगी, और एजीटीए का जो है वो लगभग 3446 पदों पे ये वैकेंसी आएगी, और फार्मासिस्ट की वैकेंसी आएगी। इसके अलावा जेई या लोअर पीसीएस, इनकी भर्ती, इन दोनों में से एक भर्ती आप लोगों को देखने को मिल सकती है, ठीक है। ज़्यादा संभावना है कि जेई की भर्ती निकाल दी जाए। एजीटीए की बात कर लेते हैं पहले। तो एजीटीए का जो संशोधित डाटा है वो भेज दिया गया था, मैंने आप लोगों को कल परसों वीडियो बना के जानकारी दी थी, ठीक है। तो जूनियर असिस्टेंट या एजीटीए, इन दोनों में से कोई भी भर्ती पहले आ सकती है, और पेट के आवेदन हो रहे हैं, लेकिन विज्ञापन पहले जारी कर दिया जाएगा, और पेट के जब आवेदन हो जाएंगे उसके बाद नई भर्ती जो भी जिसका भी विज्ञापन जारी किया जाएगा उसके आवेदन लिए जाएंगे, ठीक है। तो एजीटीए का संशोधित डाटा आ चुका है, इसके बाद इसका विज्ञापन भी लगभग बन के तैयार ही है, थोड़ी बहुत काम रह गया है, वो जैसे ही पूरा हो जाएगा एजीटीए का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। और जूनियर असिस्टेंट का उसमें कुछ ईडब्ल्यूएस को लेके मैटर था, तो सभी विभागों में इसका अध्याचन जो है वो वापस भेजा गया था, संशोधित अध्याचन प्राप्त हो चुका है। तो जूनियर असिस्टेंट का भी विज्ञापन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। फार्मासिस्ट के लिए बहुत से स्टूडेंट कमेंट करते हैं, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आपका पेट 2022 से ही आपकी वैकेंसी आनी है। तो ये तीनों वैकेंसी तो कंफर्म है, पेट 2022 से आ रही हैं अभी तक की न्यूज़ के अनुसार। जेई की बात करें तो जेई के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आप द्वारा मांगी गई जो ये एक आरटीआई का रिप्लाई है, तो इसमें बिंदु संख्या 1 व 2 की सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि विभिन्न विभागों में जेई सिविल के लगभग 800 पदों पर अध्याचन आयोग कार्यालय को प्राप्त हुआ है, जिनका परीक्षण किया जा रहा है, तत्पश्चात अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी। तो ये 800 वैकेंसी जो हैं ये जेई सिविल की हैं सिर्फ। इसके अलावा और भी ब्रांच होती हैं इसमें, तो उनकी भी वैकेंसी मिला के लगभग 3000 पदों पे ये वैकेंसी का एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन, बहुत बड़ी भर्ती जारी की जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा जो नई भर्ती आ सकती है वो लोअर पीसीएस की है। देखिए, ये 3 विज्ञापन आने तो अभी तक की न्यूज़ के हिसाब से कंफर्म है। जेई और लोअर पीसीएस का ये कंफर्म नहीं है, अगर आगे समय रहा, टाइम मिला तो ये भी आ सकता है, इनमें से कोई या फिर दोनों आ सकते हैं। तो लोअर पीसीएस की बात करें तो लोअर पीसीएस में लगभग 250 पदों का जो अध्याचन है, ईओ की जो पोस्ट होती है उसके लिए प्राप्त हो चुका है आयोग को। इसके अलावा अन्य पोस्ट भी होती हैं अन्य विभागों की, तो लोअर पीसीएस का भी आपको 600 से
700 पदों का एक विज्ञापन देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है पेट 2022 से ही आएगा या पेट 2023 से आएगी लोअर पीसीएस की भर्ती। ठीक है, तो आगे कंफर्म होगा या जो भी अपडेट होगी आप लोगों को बता दूंगा। अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट मिल्क सुपरवाइज़र इंटरव्यू के बारे में। तो दोस्तों सूचना ये प्राप्त हो रही है कि अगस्त माह में ही आप लोगों के कुछ इंटरव्यू लगाए जा सकते हैं। तो इसी महीने, ये अगस्त ही चल रहा है, तो आप लोगों को जल्द ही एक नोटिस देखने को मिल सकता है इंटरव्यू से रिलेटेड। तो इसमें ही आप लोगों का हो सकता है कि मिल्क सुपरवाइज़र का भी इंटरव्यू लगा दिया जाए। तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए, पूरी तैयारी कर लीजिए, कमर कस लीजिए आप लोगों का अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसी माह में इंटरव्यू लगाया जा सकता है अगस्त में ही। और आगे जो अपडेट होगी आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल तैयारी करके रखिए, नोटिस आने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आप लोगों को। नोटिस आएगा उसके 10-15 दिनों बाद ही इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं जेई रिजल्ट के बारे में। तो जेई में कई ब्रांच हैं, कई विभाग हैं, उनका जो पोस्ट है वो है, इसीलिए इसमें उनका पोस्ट पे काम हो रहा है। तो किसी के पास डिग्री है, किसी के पास डिप्लोमा है, तो इसलिए इसमें जेई के रिज़ल्ट में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो जेई का रिज़ल्ट जब भी छात्र जाते हैं तो सचिव जी से यही आश्वासन मिलता है कि 2-3 दिनों में जारी कर दिया जाएगा, लेकिन ये पोस्टपोन हो जाता है और जारी नहीं हो पाता है। तो आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों का रिज़ल्ट जो है वो कई सारे जो डिपार्टमेंट हैं, कई सारी ब्रांच हैं, तो उनमें इसी वजह से ये लेट हो रहा है। लेकिन जेई का रिज़ल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाएगा। सबसे पहले जो रिज़ल्ट आप लोगों को आएगा वो संभवतः जेई का ही होगा। उसके बाद जेई 18 का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो भी जल्द से जल्द लगा दिया जाएगा रिज़ल्ट के बाद भी। और फिर जेई का जब रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद आप लोगों को बोरिंग टेक्नीशियन या एएसओ, इन दोनों में से एक रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये तीनों रिज़ल्ट जारी किए जाने हैं और ये तीनों रिज़ल्ट जल्द से जल्द जारी किए जाएंगे। लेकिन सबसे पहले जो काम होगा वो जेई 18 के होगा। और जैसे फॉरेस्ट गार्ड का रिज़ल्ट आ गया वैसे ही आप लोगों को बोरिंग टेक्नीशियन एएसओ का रिज़ल्ट भी जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं कंप्यूटर सहायक के बारे में। तो ये देखिए आप लोगों को दिखा देते हैं, पदनाम है कंप्यूटर सहायक। इसके स्वीकृत पद हैं 391, कार्यरत पद हैं 213 और जो रिक्त पद हैं 178। तो यहाँ पर 144 पदों का नया अध्याचन उत्तर प्रदेश अधिनियम सेवा चयन आयोग लखनऊ को सितंबर 2023 तक भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका नया अध्याचन कंप्यूटर सहायक का जल्द से जल्द भेजा जाएगा और इसकी भर्ती करवाई जाएगी। साथ ही साथ उप पुस्तकालयाध्यक्ष के 4 रिक्त पद हैं, तो इसका भी अध्याचन भेजा जाएगा। और सहायक पुस्तकालय के भी 4 पद हैं, इसका भी अध्याचन भेजा जाएगा। पुस्तकालय सहायक के 5 पद हैं, इसका भी अध्याचन ये सितंबर में भेज दिया जाएगा। तो सितंबर में इतने जो रिक्त पद यहाँ पे लिखे हुए हैं, इतने पदों का अध्याचन अलग अलग भर्ती के यहाँ पे भेजे जाएंगे यूपीपीएससी को। ठीक है, तो जल्द ही आप लोगों को ये भर्तियाँ भी यूपीपीएससी आयोग से देखने को मिलेंगी। अब बात कर लेते हैं मुख्य सेविका एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो मुख्य सेविका का जो भी मैटर था वो शासन की तरफ से सॉल्व हो चुका है। ये खुशखबरी की बात है मुख्य सेविका की छात्राओं के लिए। तो आप लोग अब कमर कस लीजिए और आप लोग एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाइए। आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो सितंबर लास्ट या फिर अक्टूबर स्टार्टिंग में ही आपका एग्ज़ाम लगाया जा सकता है। तो आप लोगों को अब ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम थी मुख्य सेविका की वो सॉल्व हो चुकी है। तो अब सितंबर लास्ट या अक्टूबर स्टार्टिंग में ही आप लोगों का एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा। अच्छे से पढ़ते रहिए और आप लोगों को एडवांस में बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छा मौका है, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, तो अच्छे से पढ़ के और एग्ज़ाम दीजिए, अपनी एक सीट पक्की कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे असिस्टेंट अकाउंटेंट के बारे में। तो असिस्टेंट अकाउंटेंट की सूचना प्राप्त हो रही है दोस्तों। एक तो विज्ञापन आ ही चुका है आपका पेट 2022 से, लेकिन एक नया अध्याचन प्राप्त हुआ है यूपीपीएससी आयोग को, और ये है लगभग 1300 से 1400 पदों का। ठीक है, 1300 से 1400 पदों का नया अध्याचन प्राप्त हुआ है। तो पेट 2022 से वैकेंसी आ चुकी है अकाउंटेंट की, तो अब इस पेट से तो नहीं आएगी, संभावना नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन आपको पेट 2023 से अकाउंटेंट का नया विज्ञापन देखने को मिल सकता है यूपीपीएससी चाहेगा तो। ठीक है, तो जल्द ही आप लोगों को
असिस्टेंट अकाउंटेंट की 1300 से 1400 पदों का भर्ती का विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा पेट 2023 से। आगे जो भी अपडेट होगी बता दूंगा, ठीक है। तो अभी तक की यही अपडेट थी सभी भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट को इसकी जानकारी हो जाए। तो ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।